गीत भी नहीं सुनता हूं। एक बात बताकर फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। अपने जीवन में एक ही बार मैं थिएटर में गया। अब सुनने वाले कहेंगे रे जगत में जा थिएटर। हाँ, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मुझे वहां लोगों को छाया चित्र चाहिए था। इस बात आपको फोटो कहते हैं। तो उन दिनों सर्वत्र कैमरे नहीं होते थे। हमको अपने घर से जौनपुर आना पड़ा फोटो खिंचवाने के लिए। बताओ उन दिनों कितना पिछड़ा था भारत। फोटो खिंचवाने हमें जौनपुर आना पड़ा। उसी समय के हरण का प्रकरण है। मैं अपने सामने बात कह रहा हूं जो मेरे सामने घटा। जब सीता हरण की बात आई, रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। सीता जी बचाओ बचाओ कर रो रहे। इस दृश्य को देखकर उस किसान के मन में आवेश आ गया और वो रावण को गाली देते हुए, अब भयंकर गाली देते हुए, तुम मेरी मां को ले जाओगे मेरे रहते, दौड़ा। सबके देखते देखते उसने सोचा कि ही रावण होगा। पर्दे पर एक लाठी चला दी और इतनी तेज लाठी चलाई तो पूरा पर्दा फट गया। बस हम लोग अब पिक्चर कि उसमें पीछे से डायरेक्शन होता है तो पर्दे पर सब दिखता है। पर्दा फटकर क्या दिखेगा? इसमें संसाधित एक पिक्चर है, पिक्चर हॉल है। अज्ञान के पर्दे पर सब कुछ दिख रहा है और जब अज्ञान का पर्दा समाप्त, पर्दा फटा तो सब नमूना हो जाए। बात सही है। 4 प्रकार की सीटें होती हैं पिक्चर हॉल में। एक 3rd क्लास की होती है, 2nd क्लास की होती है, 1st होती है, एक बालकनी होती है। हमारे साथ होती तो अब क्या होता अब नहीं जानता मैं। उसमें हमने देखा 4। हम बालकनी में बैठे थे। अच्छा, जो जितनी सामान्य टिकट होती है वह व्यक्ति उतनी ही नजदीक पर्दे के बैठता है। 3rd क्लास की टिकट जो लेता है ना वो पर्दे से सट कर बैठता है। उसी प्रकार संसार वाले लोग 3rd क्लास की टिकट लेके आते हैं तो सट कर बैठे कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा सब। और 2nd क्लास वाले लोग साधक होते हैं, थोड़े दूर बैठते हैं। और 1st क्लास की टिकट जो लेता है वो सिद्ध होते हैं और दूर होते हैं। और जो परमहंस परिव्राजकाचार्य होते हैं वो बालकनी में बैठते हैं। तो जो जितनी अच्छी टिकट लेता है, महंगी टिकट, वो उतनी ही दूर बैठता है। उसी प्रकार इस संसार में आने पर जो जितनी अच्छी साधना करता है वह संसार से उतना ही दूर रहता है। और आप जानते हैं पिक्चर दिखती कब है?